ना धीरे धीरे लगने लगा था शायद मैं गलत हूँ, क्योंकि एक टाइम आया था जो मुझे सच में लगने लगा था आप अच्छे, लेकिन आप ना अच्छे नेता, ना अच्छे दोस्त हैं, अच्छे इंसान तो है ही नहीं। मैं भूल गई थी शायद नेता किसी के होते नहीं है, वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। और मुझे पहले दिन से ही शक था कि ये जो आपका इतना अच्छा बनना, अपनी मंगेतर के खिलाफ जाना, मुझे कॉन्ट्रैक्ट लाके देना, सबके पीछे एक सोची समझी साजिश है। मैंने अपनी जीवन की सबसे बड़ी गलती कर दी आप पे विश्वास करके, क्योंकि आप तो सिर्फ मेरा इस्तेमाल कर रहे थे। आप हम सबका इस्तेमाल कर रहे थे सिर्फ अपनी राजनीति बढ़ाने के लिए। नेताजी मुझे लगा आप अच्छे, लेकिन आप तो मुझे सीढ़ी बना रहे थे सराफी की ऊंचाइयों तक चढ़ने के लिए। आप हमारे विश्वास के लायक ही नहीं है। सच बोल रही है सुमन, नेताजी बिल्कुल भी विश्वास के लायक नहीं है। इन्होंने हमारे सुमन की बेइज्जती की है। आज के बाद हम इन्हें सराफे में कदम भी नहीं रखने देंगे। हाँ हाँ बिल्कुल नहीं रखने देंगे, नहीं रखने देंगे। चलो यहाँ से, चलो यहाँ से। मेरी बात समझ रही क्यों? सुमन जी प्लीज मेरी बात तो सुनिए। सुमन जी प्लीज। सीएम साहब आप? नमस्कार। वैसे तो मैं तुम्हें बधाई देने आया था, लेकिन मुझे क्या पता था कि मुझे यहाँ पर ये सब कुछ देखने मिलेगा। मैंने तुम्हें सराफे के लोगों का दिल जीतने को कहा था, लेकिन तुमने तो सब कुछ उल्टा पुल्टा कर दिया। अब तुम क्या, हमारी पार्टी का कोई भी कैंडिडेट वहां से इलेक्शन जीत नहीं सकता। नफरत करते वो लोग तुमसे, नफरत। चलो अब शादी एंजॉय कर लो। राजनीति तो तुम्हारी वैसे भी खत्म हो चुकी है। अच्छा सीएम साहब आइए चलते हैं। तुम्हारी फैमिली ने तो सिर्फ उस लड़की पर इल्जाम लगा दिया, और ताली एक हाथ से नहीं बजती बेटा। मुझे सब पता है तुम्हारा और सराफे वाली का क्या चल रहा है। तुम तो बहुत बड़े खिलाड़ी निकले। अपनी राजनीति के लिए एक तरफ मेरी बेटी और दूसरी तरफ वो सुमन इंदौरी, दोनों को राजनीति की सीढ़ी बनाकर तुम ऊपर चढ़ना चाहते थे। कल तक रुक जाओ बेटा, तुम्हें पता लग जाएगा कि गजेंद्र गुप्ता क्या चीज है। जो कुछ भी हुआ उसके बारे में मत सोच, बस अपने ऊपर फोकस कर। ये देख, मैंने मंगलसूत्र का ये डिजाइन फाइनल किया है। बहुत ट्रेंड कर रहा है। प्रिटी है ना? वेरी प्रिटी दी। यहाँ पर ऐसे अपने पति का नाम भी लिखवा सकते हैं मंगलसूत्र पे। कृतिका, बोला था ना मैंने कि अपनी दीदी को समझा देना कि सुमन से दूर रहे। नहीं समझाया ना? ये तुम्हें खुद समझ में नहीं आया। बोलना क्या चाहते हो तुम? बहुत खूबसूरत मंगलसूत्र है। बस कहीं ऐसा ना हो कृतिका कि मंगलसूत्र तुम्हारे गले तक पहुंचे। तीत इतना ज्यादा गुस्सा है, कोई ऐसा ना हो कि उस कचरा आंटी के चक्कर में वो शादी ही तोड़ती थी। ऐसा कुछ नहीं होगा। जो गरजता है वो बरसता नहीं। और तीर्थ भैया के लिए दो ही चीजें इंपॉर्टेंट है, मम्मी जी और इलेक्शन की टिकट। उसके अलावा वो किसी का भी पत्ता काट सकते हैं। अखिल भैया एक मिनट। और वो मैंने ज्वेलर को ना, देखो ये वाला मंगलसूत्र दिया है बनवाने को। काफी लेट हो गया है,
प्लीज पिकअप कर लोगे? हाँ हाँ भाभी, मैं कर लूंगा, टेंशन मत लीजिए। जिम्मेदारी दे रही हूँ आपको। ओके भाभी। इसको भी अभी खराब होना था। चल यार चालू हो जा, मेरी बहन को आज जरूरत है तेरी। ऋषि, हाँ मम्मी। बेटा कोई भी ऑटो नहीं रुक रही है, क्या करे? पैदल चले क्या? हाँ माँ, पैदल चलते चल। सुमी, 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 अरे भूमि, क्या क्या हुआ मालिनी? आजा रेवा, हम पिक्चर्स लेते हैं। कम। थैंक गॉड दीदी कि उस कचरा आंटी की शक्ल हमें कभी भी नहीं देखनी पड़ेगी। फाइनली वो हमारे लाइफ से आउट। भाभी, उस चाट वाली ने मेरी बेइज्जती की थी ना। आपने उस लड़की को ऐसा सबक सिखाया ना, पूरी जिंदगी पूरे इंदौर में अपनी शक्ल तक नहीं दिखा पाएगी। यू आर द बेस्ट भाभी। मैं बाकी काम देख कर आता हूँ फिर। हाँ, इस इडियट को लगता है कि आपने ये सब कुछ इसके लिए किया है। तो लगने देना। अगर इसके लगने से हमारा फायदा होता है तो अच्छा ही है। वैसे मैं ये सब तेरे लिए कर रही हूँ, अपने कट्टू के लिए। आज बात संभल गई। बात समझ गए मतलब? उस सुमन और तीर्थ को सिर्फ नमकीन किंग को देखना था। पापा भी वहां पहुंच गए। पापा तो शादी तोड़ ही देते, लेकिन पापा जी ने उस लड़की को बाहर निकाला और इतना कुछ बोल दिया कि हम बच गए। वो सब तो ठीक है दीदी, पर हमने इस प्लान में मेरे तीर्थ को इन्वॉल्व किया, बस उसी बात का बुरा लग रहा है मुझे। कट्टू, जब घी निकालते हैं तो मलाई को गर्म करना पड़ता है, और उस कचरा आंटी को यहाँ से बाहर निकालने के लिए तीर्थ भैया का इस्तेमाल करना जरूरी था। वो मेरे परिवार के कुछ ज्यादा ही आसपास आ रही थी। अब इस दरवाजे पर पैर भी नहीं रखेगी। लड़की तो लक्ष्मी होती है ना माँ, दुर्गा होती है, सरस्वती होती है, उसकी तो पूजा करनी चाहिए। हर मोड़ पे ऐसे बेइज्जत नहीं करना चाहिए। क्यों जब एक लड़की घर से बाहर निकलती है अपने पैरों पे खड़े होने के लिए, अपने परिवार के लिए, कमाने के लिए, क्यों उसके कैरेक्टर पे सवाल उठते हैं? क्यों उसकी हर काम पे शक से देखते हैं, तो उस पे हमला किया जाता है? लड़कों से तो कोई सवाल नहीं करता, लड़कों के कैरेक्टर पे क्यों नहीं सवाल करते? मैं अकेली थी क्या उस कमरे में? नेताजी भी थे ना? तुझसे क्यों नहीं कोई सवाल किया? सारे सवाल मुझसे क्यों? मैंने कुछ गलत किया क्या? नहीं बेटा, बिल्कुल गलत नहीं है। वो लोग बहुत बड़े लोग हैं ना, पर उनकी सोच बहुत छोटी है, और ऐसे छोटे सोच वालों से इंसाफ की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। मैं क्या कहती हूँ भाभी, होंगे वो बड़े लोग, लेकिन हम लोग भी इतने छोटे नहीं हैं। अरे इज्जत से कमाते हैं और इज्जत की खाते हैं। वहाँ उन लोगों ने हमारी सुम्मी के साथ जो किया है ना, उन्होंने अपनी औकात दिखा दी। मैं तो उस घर में आज के बाद कभी नहीं जाऊंगी। अरे तू क्या, उस घर में कभी भी कोई नहीं जाएगा। जहाँ इज्जत नहीं वहाँ पर कुछ भी नहीं। और ऋषि तू खबरदार, जो नेता के चक्कर में उसके पीछे पीछे गया है तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ बुआ, वो नेताजी ऐसे नहीं है, वो खुद वहां पे फंसे हुए हैं। और मैं जानता हूँ सुम्मी, तेरे निकलते ही ना उन्होंने सबको डांट लगाई होगी। मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ उनको, वो बाकी लोग जैसे नहीं है। मैं अभी ना उनसे बात करके आता हूँ, रुको। ऋषि, नहीं, तू कहीं नहीं जाएगा। छोड़ दे अब उस नेता को, ऐसे आगे पीछे घूमना बंद कर दे, उसके विश्वास करना बंद कर। उनको किसी की नहीं पड़ी अपने सिवा। उनको संभालने के लिए बहुत लोग हैं। आज हमारी इज्जत पे बात आई है, कल जान पे आ जाएगी, फिर क्या करेगा?
सुमी दी, नहीं ऋषि, आज तेरी बहन को तेरी जरूरत है। तेरी बहन को इतना जलील किया उन्होंने, एक बार के लिए सिर्फ भाई बन जा। ना किसी का दोस्त, ना किसी का बेटा, सिर्फ मेरा भाई। मुझे छोड़ के बन जा। तू पागल है क्या सुमी? मैं तुझे कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा। मर जाऊंगा ना तो भी कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा। कैसी बात करती है तू? हमेशा ऐसी बकवास करता है। मारे तेरे दुश्मन। हाँ? भैया शायद आपने गलत नाम पढ़ लिया होगा, फिर से देखिए ना। अरे आप गजेंद्र गुप्ता के होने वाले दामाद हो, आपको टिकट कैसे नहीं मिलेगा? 10 बार देख चुका मुन्ना, हर बार यही पढ़ा कि गजेंद्र गुप्ता ने मेरी टिकट कैंसिल कर दी है। ले, तू भी देख ले। भैया आपसे जूनियर कार्यकर्ता को टिकट दे दिया। आपकी शादी के दिन अपने होने वाले दामाद के साथ कोई ऐसा करता है क्या? शादी के दिन टिकट कैंसिल कर दिया? यार ये लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? और आज तो उनकी शादी का दिन है और ये खबर आ गई। बहुत अपसेट होंगे नेताजी। आज तो मिलना पड़ेगा उनसे। मेरा मिलना बहुत जरूरी है, मैं मिलके आता हूँ उनसे। रुक रुक रुक, कहाँ जा रहा है ऋषि? सुमी, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है? तेरे नेताजी को संभालने के लिए बहुत लोग हैं ऑलरेडी। सुमी बहुत लोग होंगे पर मैं नहीं हूं ना वहां पे। देख सुमी, नेताजी मेरे भाई जैसे हैं, मेरे दोस्त जैसे हैं, और आज उनको मेरी बहुत जरूरत है। मैं जानता हूँ उन्होंने इस इलेक्शन में इस टिकट के लिए कितनी मेहनत करी है और वो इस लायक है। पता नहीं क्यों ये लोगों ने उनको टिकट नहीं दी। आज जाने दे सुमी, आज बहुत जरूरत। मैं क्या कहती हूँ, रात भर तुम दोनों का झगड़ा खत्म नहीं हुआ क्या, जो सुबह सुबह शुरू हो गए? अच्छा, तेरे नेताजी टिकट के लायक है, तो हम किस लायक है ऋषि? सुमी दी यार। नहीं नहीं, बताना ऋषि, हम किसके लायक है? क्या हम तेरे प्यार, तेरी फिक्र के लायक नहीं है ऋषि? हाँ, क्या मुझे एक नहीं चाहिए भाई जो सुरक्षित रहे? क्या माँ को एक बेटा नहीं चाहिए जो ठीक रहे? मालिनी बहू को तेरी फिक्र नहीं होती? भूमि को एक भाई नहीं चाहिए जब उसको कोई जरूरत पड़े? कोई कंपटीशन थोड़ी है, माँ बुआ तेरी भूमि, इन सब की जगह थोड़ी कोई ले सकता है सुमी। अच्छा, तो फिर क्यों लगता है ऐसा ऋषि कि हमसे हमारी प्रॉब्लम, टेंशन, हमारी फिक्र से तुझे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है? क्या हमें अच्छा नहीं लगता कि हमारा ऋषि हमारे पास रहे? क्या हमें अच्छा नहीं लगता है कि हम बेफिक्र होके चल तुझे घर से बाहर भेजे? हमें अच्छा नहीं लगता है हमारे पास एक ऐसा भाई हो जो समझदार हो, अपनी जिम्मेदारियां समझे, घर को संभाले, हम सबको संभाले? लेकिन हमें तो ऐसा भाई मिला है कि जिसको कान खींच के घर वापस लाना पड़ता है। मेरी बहन, नहीं तो मेरी बात सुन ऋषि, चुप क्यों खिसक रहा है बार बार? मेरी तरफ देख। हाँ बोल। राजनीति ने पहले हमसे पापा छीन लिया। तुझे कुछ भी हो गया ना ऋषि, तो 4 लोग बर्बाद हो जाएंगे। पापा एक बार पूछ तो लेना चाहिए था। पापा, आप ये कैसे कर सकते हो, वो भी मेरे तीत के साथ? हर जगह यही खबर है, टीवी, अखबार, न्यूज, सोशल मीडिया, कि तीत भैया को टिकट क्यों नहीं मिली। पापा आपने ऐसा क्यों किया? नहीं, अब तीत मुझसे शादी करेगा भी या नहीं? दी, अगर तीत ने मुझसे शादी नहीं की ना तो मैं मर जाऊंगी। पापा आपके इस फैसले ने आप ही की बेटी की जिंदगी को बर्बाद कर दिया। नहीं देविका, मेरे इस फैसले की वजह से कट्टू की जिंदगी बर्बाद होने से बच गई है। तुम्हारा जो देवर है ना, वो इलेक्शन की टिकट के लिए कृतिका से शादी कर रहा था। गजेंद्र अंकल सही कह रहे हैं। मैं कृतिका से शादी अपने इलेक्शन के टिकट के लिए कर रहा था। एक अच्छे पॉलिटिकल करियर के लिए कर रहा था। सुन लिया, मैंने जो किया वो बिल्कुल सही किया। अभी से टिकट नहीं मिली ना,
देखना ये कृतिका से शादी करने को मना कर देगा। प्लीज ये शादी मत तोड़ना, प्लीज शादी के लिए मना मत करो। मैं मनाऊंगी ना पापा को, पापा मान जाएंगे, तुम्हें टिकट भी मिल जाएगी, पर प्लीज तीर्थ भैया प्लीज इस शादी को मत तोड़ना। सारे गेस्ट आ गए हैं, इतने फंक्शंस हो गए, शादी तोड़ने के लिए बहुत लेट हो गया है। सही कह रही हैं आप भाभी, इलेक्शन का टिकट कैंसिल करने के लिए भी काफी लेट हो गया था, लेकिन फिर भी कैंसिल हुई ना। पापा आपको तीर्थ को टिकट देनी ही पड़ेगी। बिल्कुल नहीं, मैं अपनी बेटी को पूरी जिंदगी घर बिठा के रखूंगा, पर इस तीर्थ को कभी ब्लैकमेल नहीं करने दूंगा। कैसी बातें कर रहे हैं पापा? आप जानते हैं ना कट्टू तीर्थ भैया से कितना प्यार करती है। हाँ जानता हूँ, और ये इलेक्शन की टिकट से प्यार करता है। ये कल का लड़का गजेंद्र गुप्ता पे दबाव डालेगा। दबाव नहीं डाल रहा हूं अंकल, तीर्थ मित्तल नाम है मेरा, इंदौर का कल तीर्थ मित्तल। और मैं किसी के भी एहसान का मोहताज नहीं हूं अंकल। आपने आज मेरी टिकट कैंसिल की है ना, अब आप देखिएगा कैसे अपने बलबूते पे अपनी टिकट हासिल करता हूं मैं कैसे यूं सीएम बन जाऊंगा और आप सिर्फ और सिर्फ देखते रह जाएंगे। मेरे और मेरे सपनों के बीच में अंकल कोई भी नहीं आ सकता, कोई भी नहीं। देखा दीदी, तीर्थ मुझसे शादी नहीं करेगा। तीर्थ भैया आप मेरी बहन के साथ ऐसा नहीं कर सकते। दीदी प्लीज कुछ करिए ना। तीर्थ भैया शांत हो जाइए प्लीज। अब आप में से कोई भी ना एक भी अल्फाज नहीं बोलेगा। जितना गिरवा आप लोग मुझे सोचते हैं ना, उतना गिरवा मैं हूं नहीं भाभी। कृतिका से सगाई की है मैंने, उसे मंडप पे अकेला छोड़ के यूं जाऊंगा नहीं मैं। आप मुझे टिकट दें या ना दें मिस्टर गजेंद्र गुप्ता, आपकी बेटी से तो शादी करके रहूंगा मैं। Thank God. आपको जो करना है आप कीजिए। मैं जानती थी कि मेरा तीर्थ मुझे कभी छोड़ ही नहीं सकता। मैं जानती थी कि तुम मुझे कभी भी धोखा नहीं दोगे। इलेक्शन की टिकट नहीं मिली तो कोई बात नहीं है ना, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और वैसे भी लोग पार्टी बदल जाए, मैं पापा बदल लूंगी, नो प्रॉब्लम। But I love you, तीर्थ। You're right, कृतिका, मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा कृतिका। अब एक काम करो, जल्दी से जाओ और रेडी होके आ जाओ दुल्हन बन के। मैं मंडप में तुम्हारा इंतजार करूंगा। So happy. इसको बोलो ना, सुबह सुबह क्या ड्रामा कर रही है? ड्रामा बंद कर, मुझे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा मुझे। सुमी बस एक बार मेरी नेताजी से बात कर लेने। नहीं तो कहीं नहीं जा रहा। सुनना, सिर्फ एक बार, ये लास्ट टाइम मुझे बात करने दे, फिर देख मैं राजनीति कैसे छोड़ता हूँ। तू राजनीति छोड़ देगा? पक्का छोड़ दूंगा, पक्का प्रॉमिस, भाई बहन वाला प्रॉमिस। एक लास्ट बार सुमी। पक्का? पक्का। ऋषि तू नहीं जाएगा। नहीं मुझे नहीं पता, तू कहीं नहीं जा रहा, तू कहीं नहीं जा रहा। ऋषि तुझे मेरी कसम, तुझे मेरी कसम सुमी। ऋषि गलत बात है। सुमी सुन ना, तू मेरी फिक्र मत कर, मैं तेरा भाई हूँ, सुमन इंदौरी का भाई, मुझे क्या ही होगा।
आज मेरा मन क्यों इतना घबरा रहा है? कहीं ऋषि के साथ कुछ गलत तो नहीं होने वाला है? ऋषि